अग्निबाण रॉकेट को लॉन्च किया गया है भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह अग्निबाण रॉकेट जो है यह लॉन्च किया गया है एक निजी क्षेत्र की कंपनी के द्वारा। अभी तक हम देखते थे इस तरीके के जो रॉकेट लॉन्च किए जाते थे, क्रायोजेनिक स्टेज के बारे में आप सुनते होंगे, सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज के बारे में सुनते होंगे, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज के रॉकेट्स के बारे में सुनते होंगे। ये सब जो काम है वो किए जाते थे इसरो के द्वारा, जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ये काम किए जाते थे। लेकिन हमें ये देखने को मिला है कि पहली बार ना ही सिर्फ रॉकेट, क्योंकि रॉकेट तो पहले भी निजी क्षेत्र के द्वारा अलग अलग कंपनीज जो हैं उनके द्वारा लॉन्च किए गए, लेकिन पहली बार हमें देखने को मिला कि रॉकेट तो उनके द्वारा लॉन्च किया ही किया गया, लेकिन इसके साथ साथ जो लॉन्चर था, रॉकेट को लॉन्च करने वाला लॉन्चर जो था, वो भी उन्होंने खुद बनाया है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है। यहाँ देखिएगा, निजी खिलाड़ियों के आने के साथ अंतरिक्ष एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है, जिसे सरकार भारी बढ़ावा दे रही है। क्योंकि देखिए, जब हम इस क्षेत्र की बात करते हैं, चाहे वो स्पेस सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, काफ़ी खर्चा भी होता है और इसमें इनोवेशन भी चाहिए होती है। तो सरकार ने ये कहा कि भाई ये सारा काम जो है हम डीआरडीओ या इसरो के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। अगर निजी क्षेत्र आना शुरू करेगा इसके अंदर तो काफ़ी इसको बढ़ावा मिल सकता है। जैसे अगर आप देखेंगे, ये हमने अमेरिका से सीखा। अमेरिका के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पे डिफेंस सेक्टर जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी बड़ा रोल रहता है, और इसके अलावा वहाँ पर नासा के पास सारी चीज़ें नहीं है। अगर आप देखेंगे वहाँ की काफ़ी बड़ी कंपनी कौन सी है, इलॉन मस्क की कंपनी का नाम बताइए जल्दी से। सिर्फ इलॉन मस्क की नहीं, उसकी कंपनी का नाम आप बताइएगा। इलॉन मस्क की नहीं, इसके अलावा जो अमेज़न के फाउंडर हैं उनके द्वारा भी जो कंपनीज हैं स्पेस सेक्टर को लेकर वो यहाँ पर बनाई गई है। मतलब वहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इलॉन मस्क की, चाहे स्पेस एक्स हो या फिर अब हम बात करें नासा की, तो उनके द्वारा काफ़ी तेज़ी से इस एरिया के अंदर काम किया जा रहा है। और अब भारत भी पीछे नहीं, क्योंकि भारत के अंदर भी अगर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चुनाव के आसपास सभी राजनीतिक गतिविधियों के बीच एक निजी अंतरिक्ष कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस, कंपनी का नाम क्या है, अग्निकुल कॉस्मोस, इन्होंने पिछले हफ्ते अपने स्वदेशी निर्मित रॉकेट का पहला सफल प्रक्षेपण किया, जिससे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया अध्याय खुल गया है। और यह घटना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो हमारा इसरो है, और भारत और विदेशियों में अंतरिक्ष क्षेत्र में बाकी सभी लोगों द्वारा देखी जाने वाली काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, ये जो अग्निबाण रॉकेट था ये एक स्वदेशी रॉकेट था, और इसे स्वदेश में ही पूरी तरीके से विकसित किया गया है। सिंगल स्टेज सेमी क्रायोजेनिक स्टेज का ये एक रॉकेट है। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस होती हैं, अलग अलग तरीके के इंजन होते हैं, जो आप आपको साइंस एंड टेक के अंदर बिल्कुल इसे तफसील से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है ये आपका जो ओरिजिनल जो आपकी अग्निकुल कॉस्मोस है उन्हीं का यूट्यूब चैनल, जो कंपनी है उन्हीं का एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया अपना। तो ये लॉन्चर भी इन्हीं का है, इसरो की फैसिलिटीज़ में ही इन्होंने बनाया है, लेकिन बनाया खुद ने है इन्होंने। As you can see, the team was very happy, and it is an achievement for India also, because now the private sector is getting the required successes. Now, अब क्योंकि हम इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही पहली बार इस तरीके का रॉकेट लॉन्च किया। इससे पहले भी हमारे पास एक कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस करके, तो इन्होंने भी 2022 के अंदर, नवंबर 2022 में अग्निकुल की तरह एक युवा अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने सफलतापूर्वक एक रॉकेट लॉन्च किया, जिसका नाम उसने विक्रम साराभाई के नाम पर रखा, जिन्हें शुरुआती वर्षों में ऑफकोर्स इसरो के निर्माण के लिए जाना जाता है। तो रॉकेट तो पहले भी लॉन्च किए गए हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, निजी क्षेत्र के द्वारा ये किया गया है, लेकिन इस बार यूनिक क्या था, इस बार यूनिक क्या था कि लॉन्चर भी उन्होंने बनाया था, और एक चीज़ और यूनिक थी कि जो रॉकेट इन्होंने बनाया था ये 3D प्रिंटर से बनाया था। ठीक है, अग्निबाण जो है इट वॉज पावर्ड बाय वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड इंजन। तो जो हम यहाँ पर, मैं एक बार आपको इसकी बात करता हूँ, अग्निबाण की बात करता हूँ, तो अग्निबाण के अंदर जो इंजन बनाया गया था वो 3D प्रिंटेड था। ठीक है, आपने 3D प्रिंटर्स के बारे में सुना ही है, उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें जैसे पेन का बनाना हो या फिर मोबाइल फ़ोन के कवर बनाना हो, वो सब चीज़ें तो करी जा सकती हैं। इसके अलावा मैंने आपको पुरानी क्लासेस में भी बताया था कि इवन कुछ लोग तो वेपन्स तक भी उसी के अंदर प्रिंट करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लोगों ने उसको प्रोडक्टिव तौर पर भी यूज़ करना शुरू किया, जिसमें हमने पूरे इंजन को ऑटोकैड में डालकर, याद आ रहा होगा ऑटोकैड के बारे में बात करी थी, जो पूरा इंजन का डिज़ाइन है वो हमने 3D प्रिंटिंग के जरिए यहाँ पर डेवलप किया है। ठीक है, और अग्निकुल का अपना ही लॉन्च पैड था जो उन्होंने इसरो की श्रीहरिकोटा
फैसिलिटी के अंदर बनाया है। ठीक है, अग्निकुल की बात करें या पीछे जो हमने स्काई रूट की बात करी, ये दोनों ही जो कंपनीज हैं ये कमर्शियल सैटेलाइट्स में काफ़ी जल्दी ऐसा माना जा रहा है कि शुरू कर देंगी अपनी। ठीक है, चलिए नाउ गुरुवार को भेजे गए रॉकेट में अंततः कई वेरिएंट होंगे जो 300 केजी और 30 केजी से 300 केजी के बीच के पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में ले जाने में सक्षम होंगे, क्योंकि धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, पेलोड भी बढ़ेगा और यहाँ पर जो आपकी दूरी ये तय कर सकते हैं वो भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। स्काई रूट रॉकेट विक्रम के भी कुछ प्रकार है, क्योंकि उन्होंने विक्रम साराभाई के नाम पर ये नाम रखा है। इनके भी प्रकार अलग अलग है जिसमें समान क्षमताएं हैं। ये दोनों संचार प्रसारण, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी और महासागर अवलोकन, शहरी नियोजन और निगरानी के रूप में विविध क्षेत्रों में विभिन्न अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए छोटे उपग्रह बाजार को लक्षित कर रहे हैं। तो अभी काम ये है कि हमने देखा कि सैटेलाइट का इस्तेमाल आपके घर पे डिश टीवी तक या फिर किसी भी तरीके के ब्रॉडकास्ट को लाने से लेकर इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने तक हर जगह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जलवायु में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसको जानने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हमने ये भी देखा गूगल मैप तक के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो ऐसे सेक्टर्स होंगे, वो ऐसे एरियाज होंगे जहां पर भारत के पास अब अपनी सैटेलाइट होगी, जिससे कि ये सभी सुविधाएं जो है हमें किसी दूसरे देश के ऊपर हमें निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अग्निमन रॉकेट की बात करते हैं। इसकी विशेषता इस तथ्य में निहित है कि इसका अर्ध क्रायोजेनिक इंजन पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है। और वैसे भी जब आप 3D प्रिंट करके किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें देखिएगा कि उसमें जोड़ कम होते हैं। जैसे हम चीज़ों को जब बनाते हैं तो उसमें जगह जगह पे जोड़ होते हैं ना, या फिर मूविंग पार्ट्स जिसे कहते हैं, जो चलित पार्ट होते हैं, चलित उसके अलग अलग टुकड़े होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो जब आप 3D प्रिंटर की बात करते हैं तो वो इस तरीके से डिज़ाइन करता है चीज़ों को कि उसके अंदर मूविंग पार्ट्स कम से कम हो, उसके अंदर जो जोड़ है वो कम से कम हो, ये सब चीज़ें रहती हैं ताकि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर भी क्या है, जो हार्डवेयर है वो अपने आप में एकल टुकड़ा है, कोई घटक नहीं है, चलित भाग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रखे गए हैं। अंतरिक्ष हार्डवेयर में 3D प्रिंटिंग का उपयोग एक उपन्यास विचार नहीं है, लेकिन किसी ने भी पूरे इंजन का उपयोग अभी तक ऐसा 3D फॉर्म में नहीं किया है। तो छोटी मोटी चीज़ें बनाना, रॉकेट का एक पार्ट बनाना, इंजन का एक पार्ट बनाना, ये काफ़ी लोगों के द्वारा पहले भी किया जा चुका है, लेकिन पहली बार हमने ऐसा देखा है कि पूरा का पूरा इंजन जो है वो 3D प्रिंट करके बनाया। तो अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी यूनिक बात है। ठीक है, सिंगल स्टेज का रॉकेट है और सेमी क्रायोजेनिक इंजन है और इसकी स्पीड भी जो बताई गई है वो बताई गई, जो मैंने अभी आपको वीडियो के थ्रू बताया था, 1030 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वो इसकी स्पीड है। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। 3D प्रिंटिंग दक्षता बढ़ा सकती है, लागत कम कर सकती है, क्योंकि अब आपको किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। चलित पार्ट कम होंगे तो क्या होगा, इसकी दक्षता अच्छी होगी, बढ़ेगी। ठीक है, कुछ गलत होने की संभावना इसके अंदर कम हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर 10 पुर्जे काम कर रहे हैं, या फिर एक ऐसी चीज़ जिसमें एक ही पुर्जा है, किसके खराब होने की जो संभावना है वो ज़्यादा है जिसमें 10 पुर्जे हैं, क्योंकि उसमें चलित पार्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पर यही कोशिश करी जाती है कि जो चलित पार्ट है वो कम से कम हो, चलित हिस्से कम से कम हो, ताकि उसकी दक्षता जो है वो बढ़ जाए। एक इंजन में जो कई चलित बिंदुओं को एक विधानसभा प्रत्येक संयुक्त या वायरिंग त्रुटि का एक संभावित स्रोत है। अग्निबाण का इंजन, जिसका नाम अग्निलेट है, इसके अंदर जो इंजन बनाया गया 3D प्रिंटर को इस्तेमाल करते हुए, उसका नाम है अग्निलेट। ये पूरी तरह से इन हाउस डेवलपमेंट इसे किया गया, मतलब पूरी तरीके से इंडिजिनस है, हमने खुद ही बनाया। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपका ये अग्निबाण रॉकेट ही नहीं, हमने इसका जो लॉन्चर है वो भी खुद ही बनाया। इसके ऊपर हम किसी के ऊपर जो है किसी के ऊपर हम यहाँ पर किसी और से सहायता नहीं ली गई है इसके अंदर। ठीक है, जो इसमें लॉन्च पैड है वो अपने आप में पहला है, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट है जो इसरो की फैसिलिटी में श्रीहरिकोटा के अंदर ही बनाया गया है। अग्निकुल जो कंपनी है और जो आपकी स्काई रूट कंपनी है, दोनों का मुख्य पर्पस ये है कि आने वाले समय में जो स्पेस सेक्टर है उसमें निजी क्षेत्र का जो रोल है, जो इनकी भूमिका है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और अग्निकुल ने एक टारगेट भी सेट किया है कि आने वाले साल में 35 से 40 रॉकेट जो हैं वो ये यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बिंदु जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। अब निजी क्षेत्र के बारे में भी देख लेते हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पर। अग्निकुल और स्काई रूट निजी भागीदारी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के भारत के प्रयासों की सफलता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे अकेले नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं। और देखिए, 2 सेक्टर ऐसे हैं, एक हमारा है स्पेस सेक्टर और एक हमारा डिफेंस सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया। इन 2 सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा इनोवेशन भी चाहिए होती है। अगर हम इन दोनों सेक्टर के अंदर निजी क्षेत्र को आने देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन करेंगे और आने वाले समय में हमें दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जैसे बाकी देश के केसेस में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर इन 2 सेक्टर के अंदर हम महारत हासिल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं बाहर से हमें प्रोजेक्ट्स मिलने लगेंगे, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज को भी कमाया जा सकता है। तो यही होगा, जैसे मान लीजिए अब ये 2 कंपनीज आ जाती हैं और ये 2 कंपनीज इसके अंदर एक्सपर्टीज़ ले लेती हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में किसी बाहर के देश को भी अगर कोई रॉकेट लॉन्च करना है तो वो स्काई रूट को ये प्रोजेक्ट दे सकती हैं, या फिर वो ये प्रोजेक्ट किसको दे सकती हैं, वो ये प्रोजेक्ट
जो हमारी अग्निकुल कंपनी है इसको भी दे सकती है। इससे इनकी भी कमाई हो जाएगी और भारत को जो इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसी वजह से इन दोनों सेक्टर को हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा भी दे रहे हैं।